ये जो मोती है ना, इसकी वजह से ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये देखिए हमारे जालीदार खमण बन के बिल्कुल रेडी हैं। ये फूड में बीतता है। कैसी है? और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि के साथ साथ एक अलग ही माहौल घर का होने वाला है। तो इसके लिए हमने डीप क्लीनिंग शुरू कर दी है। हाँ, ये बात सही है कि मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं नाइट में सारी चीजें करी, यानी मैं खाने को कंप्लीट करने के बाद जो डिनर होता है उसे कंप्लीट करने के बाद मैंने शुरू कर दी है अपने किचन की डीप क्लीनिंग। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो स्टार्टिंग होती है क्लीनिंग की वो यहीं से स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर किचन मेरा क्लीन होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी चीजें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो सबसे बड़ा काम ये भी होता है, क्योंकि किचन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऑयल कंटेनर्स होते हैं जिन्हें क्लीन करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, गैस है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें अपने व्रत में बिल्कुल साफ सफाई रहती है ना, तो करने में अच्छा भी लगता है। तो मैंने अभी क्या है, डीप क्लीनिंग शुरू कर दी है। तो मैंने इस समय अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने अपनी गैस क्लीनिंग शुरू की, टाइल्स क्लीन करना शुरू किए, अपना जो है काउंटर टॉप साफ किया। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े करके बहुत सारे काम मैंने अपने निपटाना शुरू कर दिए। और इसी के साथ मैंने अपने घर का एक कॉर्नर जो है क्लीन कर दिया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉर्नर होता है। इसको क्लीन करने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता। सुबह मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, तो मैंने इसीलिए नाइट का टाइम चुना है। इससे क्या होता है, बहुत पीस माइंड होकर के, क्योंकि ये सारी चीजें तभी होती हैं जब आपका मन शांत होता है और काम करने में तभी अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से मैंने देखिए अपना कॉर्नर बिल्कुल अच्छा कर दिया। और टाइम आप देख ही रहे हैं, 12 बज रहा है और मुझे मॉर्निंग में जाना होता है। तो मैंने इसीलिए अपने काम को इस समय निपटा लिया है। किचन की जालियां जो कि काफी गंदी हो जाती हैं, क्योंकि फ्रंट में इतनी ज्यादा धूल आती है, इसकी वजह से पूरी जालियां जो होती हैं बिल्कुल लॉक हो जाती हैं। तो इसको मैंने बिल्कुल साफ सुथरा करके रख दिया है। और ये सारी चीजें इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये सब साफ रहेगा तो देखने में अच्छा तो लगता ही है, एक हाइजीन भी हमारा मेंटेन रहता है। साथ के साथ ये जालियां हैं, ये वो मतलब सेल्फ हैं जिसमें हम बाकी की चीजें रखते हैं, तो इसको भी क्लीन करना रहता है। इस तरह से छोटी छोटी चीजें जो होती है किचन में बहुत होती हैं, और हर चीज को अगर हम साफ करना शुरू करें तो सच में काफी टाइम लग जाता है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इन सब चीज को अच्छे से क्लीन करके साइड में लगाना शुरू कर दिया है। बाकी जो वॉश थे उनको मैंने धुल करके इस तरह से रख दिया है, इसको बाद में मैं लगाऊंगी। और ये सारे वॉश तो मैं आपने देखा ही था कि मैंने मीशो से मंगाए थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत अच्छे प्राइस में मिल गए थे। तो इन सबको भी मैंने वॉश कर लिया है। बहुत ही इजीली ये क्लीन भी हो जाता है। हल्का सा मैंने सर्फ डाल करके बाकी की सारी चीजों को क्लीन किया। और ये कैंडल्स तो आपको पता ही है, जो मैंने दिवाली में बनाई थी, तो इनको कभी जलाती हूँ, कभी इस तरह से रहती है, तो देखने में अच्छी लगती है। तो इन सबको साफ करने में जो मुझे टाइम लगा, वो नाइट में मैंने करीब 12:30 बजे तक मैंने अपने सारे काम को कंप्लीट कर लिया था। और बाकी की सारी चिमनियां, डोर, इन सबको करने में मुझे 3 घंटे लगे हैं। तो ये मान के चलिए कि थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है, पर ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से हो जाती हैं। अगले दिन मॉर्निंग में मुझे जाना था, तो मैंने फटाफट अपने लिए बढ़िया सा रेसिपी जो है ढोकले की रेसिपी बनाई, जो कि सबको बहुत पसंद आती है। तो मैंने इसे बना लिया, क्योंकि मैं थकी बहुत ज्यादा थी, रात में मैं सोई बहुत लेट से और उठ गई बहुत जल्दी। तो इस वजह से ये हुआ कि मैं रोटी सब्जी पराठा सब्जी जैसी कोई चीज नहीं बनाऊंगी, कुछ ऐसी चीज बनाऊंगी जो कि आसानी से बन जाए। तो भगवान की पूजा करने के बाद मैंने फटाफट बना लिए अपने लिए ढोकले, जो कि रेसिपी आपको पता है कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो इसको मैंने बना लिया है और सच में बहुत ही अच्छी लग रही थी। बनने के बाद तो बहुत अच्छा टेस्ट देती है ये। तो आप लोग भी इसको रेसिपी अपनी ट्राई कर सकते हैं, और डिटेल जानना चाहते हैं तो जाके आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपनी इस ढोकले के लिए डाल रखी है। तो ये देखिए हमारे जालीदार खमण बन के बिल्कुल रेडी हैं। और ये मैंने बनाए हैं, कितने अच्छे से इसमें जालियां आई हैं, देख लीजिए। खमण तैयार है और देखिए कितना सुंदर इसका टेक्सचर आया है। तो इसको खाऊंगी और मैं इसको खाऊंगी और बताऊंगी कैसा है। बहुत ही सॉफ्ट एंड टेस्टी। तो मैंने फटाफट अपने लिए ये ब्रेकफास्ट बनाया और सबको ये दे दिया था खाने के लिए कि हाँ ये खा लो। और फिर मुझे मार्केट के लिए जाना था, क्योंकि मुझे नवरात्रि की शॉपिंग करनी थी। बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो नवरात्रि में लगते हैं, तो कुछ तो मुझे लेने ही थे, कंपलसरी होता है, जैसे माता के श्रृंगार होते हैं। भैया जवारे दे दो, सुपारी दे दो, ये जाओ, एक दलिया दो पहले।
हाँ, चुन्नी 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 देखो भैया, ऐसी ऐसी है। तो मैं अभी मार्केट में आ चुकी हूँ और मैं आ चुकी हूँ एक ऐसी शॉप पे जो कि मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें मुझे एक जगह ही मिल जाती हैं। मुझे कहीं और भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब पूजन से जो भी रिलेटेड जो भी सामान होता है यहीं से मिलता है। तो ये गंगा पूजन भंडार है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है और ये काफी पुरानी शॉप है, कई वर्षों से चली आ रही है। पर एक सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे वो कलश पूजन हो, दुर्गा पूजन हो, गणेश पूजन हो, दीपावली की पूजा हो, सब कुछ मुझे यहीं से लेना होता है और मुझे बहुत आसानी से मिल जाता है। और इसके बाद मुझे श्रृंगार का भी सामान लेना था। ये जो मोती है ना, इसकी वजह से ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, पर पेंडेंट है ये। चलिए ठीक है भैया। इस तरीके से मैंने अपनी माता के श्रृंगार के जितने भी सामान होते हैं, 16 श्रृंगार होते हैं, वो सारी चीजें लेने के बाद मैंने एक बहुत ही प्यारा सा इत्र भी अपनी माता के लिए लिया है, बहुत ही स्पेशल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ में बाकी के सारे सामान मैं ला करके घर में भी चेक करती हूँ कि क्या क्या सामान आया है, क्या क्या चीज छूट गया है। तो ये हालांकि मैं लिस्ट बना के लेके जाती हूँ, कोई चीज ऐसी नहीं थी, कभी कभी होता है शॉप में वो चीज नहीं रहती या खुलती नहीं है तो उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए मैं सारी चीजें बना के लेके जाती हूँ। और मेरी बुक में मैंने कहा ना, मेरे पास एक पुस्तक है, उसमें सारी चीजें दी हुई है किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है। ये देखिए, अखंड ज्योत में लगाने वाली जो ये बाती है, ये बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी तरीके से जलती है। साथ में इस बार मेरे पास बत्तियां खत्म हो गई थी और मैंने ये बत्ती लेकर के आई, क्योंकि कई बार लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी जलती है, इसको जला के देखिए, तो मैं लेके आई हूँ। बाकी के और भी छोटे छोटे सामान होते हैं, जैसे सप्तमातृका होती है, गोरोचन होता है और ये सर्वौषधि होती है, इत्र होते हैं। ये सब सामान जो है हम जब कलश स्थापना करते हैं उसमें इन सब चीजों की जरूरत होती है, तो ये सब चीजें लाना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए इसकी लिस्ट बनाना कंपलसरी होता है कि ये सारी चीजें होती हैं छोटी, और अगर जरा सा भी दिमाग से हट जाती हैं, स्किप कर जाती हैं, तो फिर इनको लाना उस दिन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं पर काम की बहुत होती है। तो इस तरह से सुपारी, जौ, ये सब चीज की मैंने अपनी जो है लिस्ट बना ली थी और सारा सामान जा करके मैं लेके आई थी। तो ये तरीके से जो होती है मेरी शॉपिंग होती है। और ये है ये जो पंच रत्न होते हैं, देखिए मैं 2 डिब्बियां गलती से, एक मेरे पास पहले से थी, मैंने भी जब देखा तो इसमें इस बार जो मैं लेके आई थी उसमें सिर्फ 2 ही थे, तो इसलिए इसे मुझे वापस करना था। इसीलिए जरूरी होता है जब हम सामान लाए तो उसे एक बार जरूर चेक कर ले, इससे हमें पता चल जाता है क्या सामान हमारे पास सही आया है, क्या गलत। और दूसरी बार जब मैंने देखा तो मेरे पास एक पहले से ही रखा हुआ था, कुछ चीजें रखी रहती हैं जैसे पुराने, जैसे हम पूजा करते हैं तो उसमें कई बार होता है एक सामान 2 सामान कई बार आ जाता है, तो उसका भी होता है कि चलो नया होता है तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर पुराना होता है या खुला होता है तो हम माता रानी को ये नहीं आज के दिन चढ़ाते। जैसे नवरात्रि स्टार्ट करते हैं तो कलश स्थापना में उन सब चीजों को हम नहीं लगाते, उसको बाद में हम पूजा में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें मेरी हैं। बाकी के चंदन है, सिंदूर है, कपूर है, ये सब चीज मैं पहले से ला करके रखी थी, क्योंकि हमारे यहाँ डेली सुबह दोपहर शाम तीनों समय पूजा ही होती है। और ये देखिए वो डिब्बी भी मुझे मिल गई, जो पंचरत्न होता है इसमें 5 रत्न है, ये देख लीजिए। तो जो मैं नया लेके आई हूँ उसमें 2 ही है और ये पहले जो ला करके रखा हुआ था इसमें 5 है, तो मैं एक वापस कर दूंगी और एक जो है अपने पास रख लूंगी। तो ये सामान होते हैं जो हम अपनी पूजा में इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से और भी छोटे छोटे सामान होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि अगर ये सामान हमारे पास रहे तो इससे क्या होता है कि हम बहुत आसानी से पूजा में, मतलब पूरी ध्यान से हम पूजा अच्छे से कर पाते हैं, कहीं हमें भटकना नहीं होता। इसी तरीके से माता के श्रृंगार के सामान जो कि बहुत जरूरी होते हैं, इन्हें चढ़ाना होता है, तो जिसमें सबसे जरूरी होता है माँ के श्रृंगार की जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, 16 श्रृंगार, वो हम जरूर रखते हैं। तो जिसमें चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, कुमकुम, आलता, ये सब चीजें हम लाके रखते हैं और माता को अर्पित करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं स्पेशल रूप से आज के दिन, जैसे नवरात्रि के दिन हम चढ़ाते हैं और फिर वही चीज हम जो आखिरी दिन उन्हें प्रसाद में ले लेते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर बार माता को नए श्रृंगार अर्पण करूं और अपनी पसंद से वो चीजें जो हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे मैंने देखे हैं कि जब हम श्रृंगार का सामान लेने जाते हैं तो बहुत ही छोटे से उसमें छोटी छोटी चीजें बांध के दे देते हैं, तो मुझे लगता है उसमें पूरा श्रृंगार होता नहीं है कंप्लीट, इसलिए मैं अपने लिए अलग से ही सारा श्रृंगार बनाती हूँ। और ये देखिए साथ के साथ ये इत्र है जो इस बार मैं लेके आई माता रानी के लिए। इत्र मेरे पास एक और भी है और साथ में बाकी की चीजें और भी, जिसमें पाउडर हो गया, क्रीम हो गया, आलता हो गया, मेहंदी हो गई। और साथ में देखिए इस बार जो सौभाग्य सूत्र है ये भी मैं इस बार चेंज करूंगी, क्योंकि कई वर्षों से मैं उसी को पहना रही हूँ, तो इस बार मैं स्पेशल सौभाग्य सूत्र भी माता के लिए लेके आई हूँ जो माता को पहनाऊंगी मैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, उस दिन भले नहीं हमें याद रहती क्योंकि उस दिन हमें बहुत काम रहता है ना, तो इसलिए मैं पहले से ही अपना सारी एक डलिया, जो सुहाग की डलिया होती है, उसको तैयार करके रख लेती हूँ, जिससे कि आसानी से हम पूजा वाले दिन इनको अर्पण कर दें, कहीं भी हमें कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जरूरी होता है और मुझे लगता है सभी
सभी को इस तरह से करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका काम भी आसान होता है, आपका टाइम भी बचता है, साथ में आपको कहीं डाइवर्जन होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कई बार होता है सामान नहीं मिलता है तो उसमें खींच भी मचती है, मगर अगर आपके सामने सारी चीजें होती हैं तो उसको इस्तेमाल करने में भी आसानी होती है। तो इस तरीके से मेरी जो है सौभाग्य की डलिया तैयार हो गई। सौभाग्य पेटिका माता को चढ़ाई जाती है, स्पेशली उसमें मेंशन है, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसकी एक डलिया और स्पेशल बना के चढ़ाते हैं, जैसे जिसको जो रहता है उस हिसाब से की जाती है। तो इस तरह से मेरा जो है सौभाग्य पेटिका की एक डलिया तैयार हो गई है। साथ में माता के वस्त्र की बात होती है तो मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, कहीं ऐसी जगह जाती हूँ, तो वहां से माता के वस्त्र लेके आ जाती हूँ नए नए। तो ये देखिए इस तरह से माता के वस्त्र हैं, और सच में इनकी कढ़ाइयां देखिए, इनका जो कलर देखिए, सब मुझे इतना अच्छा लगता है। मेरे पास कई वस्त्र हैं माता के जो कि मैं पहनाती हूँ, और हर बार जैसे चेंज करती हूँ तो उसको क्या करती हूँ, नॉर्मल डेज में उसको पहना देती हूँ, बाकी नए वस्त्र माता को नवरात्रि वाले दिन या फिर कोई त्योहार है उसमें पहनाती हूँ। तो ये देखिए कितनी प्यारी इसकी जो डिजाइन आप देख सकते हैं कि एकदम फिनिशिंग है, बिल्कुल कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें जो कलर लगाए गए हैं, थ्रेड्स लगाए गए हैं, वो सब कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के ड्रेस माँ के, जब माँ को पहनाते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है, क्योंकि एक वाइब्रेंट कलर होते हैं जो माँ को वो मतलब पहनाने पर उनका जो है अलग ही एक रंग निकल के आता है। तो इस तरीके से बाकी की चीजें हैं। बाकी पूजा में चढ़ने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम हवन भी करते हैं या फिर हम अग्यार करते हैं, क्योंकि धूमी देते हैं। तो इसके लिए मैं जो है इस तरीके से एक धूमी की कटोरी आती है मार्केट में, मैं उसको लेके आती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन इसको जलाऊं, क्योंकि इससे एक अलग ही वातावरण रहता है घर का, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर भागती है। इस धूप की कटोरी के अंदर जो होता है लोभान होता है। लोभान आप सभी को पता है कि नजर के लिए होता है, नजर उतारी जाती है या नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जाता है। तो ये पूरी पूरी बनी बनाई आती है, और सच में इसमें हल्का सा इसमें हम थोड़ा सा इसमें चिंगारी डालते हैं, और बहुत अच्छे से ये धीरे धीरे करके ये धूमी जो है बनती रहती है। तो एक बहुत ही अच्छा उस समय का वातावरण हो जाता है घर का, और सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो इस तरह से मैं कई सालों से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में माँ को चढ़ाने के लिए भोग के प्रसाद होते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हम चढ़ाते हैं, अभी हम आगे भी रखेंगे बहुत सारी। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से मैं जो है अपनी पूजा में, जो नवरात्रि की स्पेशल पूजा होती है, उसमें इन सब चीज का इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो मैं जो है जो धूप होती है उसमें मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो सूखी धूप होती है, ड्राई वाली जो स्टिक वाली होती है, उसको ज्यादा अच्छा मैं प्रेफर करती हूँ। हालांकि ये जो गूगल वाली होती है ये गीली होती है। इससे क्या होता है कि इससे धुआं बहुत ज्यादा निकलता है। इससे क्या होता है, मंदिर हमारा व्हाइट कलर का है तो वो बहुत जल्दी जो है डार्क होने लगता है। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल मैं बहुत लिमिटेड करती हूँ। आप देख सकते हैं ये गूगल भी, हालांकि ये भी पहले तो यही हम यूज करते थे, धीरे धीरे जब हमें आइडिया लगने लगा किसकी वजह से ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं तो इसको कम कर दिया है मैंने। कभी नहीं होता तो मैं इसका भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, ये नहीं कि मैं बिल्कुल बंद कर दी हूँ। अगर नहीं होता है मेरे पास ड्राई तो मैं इसका नवरात्रि के दिनों में एक बहुत जरूरी काम जो मेरा होता है, नवरात्रि की पूजा करने के साथ साथ मैं जैसे 9 दिन की पूजा करती हूँ, उसमें माँ का पाठ भी करती हूँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। तो पूजा करने के बाद मैं अग्यार जरूर करती हूँ। तो अग्यार करने के लिए मैं जो है इस तरह से हवन सामग्री आती है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें मिली होती हैं, बहुत सारी औषधियां होती हैं जो मिली होती हैं, घर के वातावरण को शुद्ध करती हैं और निरोग भी। लोगों को कहते हैं ना कि इससे जो धूमी उठती है, जो धुएं उठते हैं, उससे भी क्या होती है, हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, काफी हेल्दी होते हैं। तो इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, और इसमें कुछ एडिशनल चीजें मैं घर में भी अपने मिलाती हूँ। तो मतलब जो मैं पूजा करती हूँ तो उसमें सारी चीजें मिलाने के लिए मैं इसमें घी का इस्तेमाल करूंगी, इसमें मैं गुड़ डालूंगी, थोड़ा सा नारियल, मखाने, ये सब काट काट के छोटे छोटे मैं इसमें डालती हूँ। बाकी की चीज इसमें मिली है, जैसे कि तिल मिला हुआ आता है, तो मंगलवार के दिन और रविवार के दिन हम तिल का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अग्यार जो मैं अलग से बना के रखूं। तो ये मेरे लिए जरूरी काम है, और ये 9 दिन मेरे यहाँ सेम वैसे ही चलता है, और कई वर्षों से चलता आ रहा है, मैं करती हूँ और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ना, मेरी पूजा जो है कंप्लीट तभी होगी जब मैं अग्यार कर लूंगी। से नवरात्रि के दिनों में मेरे ये सारे काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी सारे काम स्किप हो जाए, पर ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, क्योंकि ये मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरी एक पूजा है जो कि मैं करती हूँ 9 दिन। तो इस तरीके से मैं अपनी पूजा करती हूँ। बाकी की डिटेल आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह के बाकी की चीजों को करती हूँ। ये थी मेरी कुछ तैयारियां अपनी नवरात्रि के लिए, जो स्टार्ट होने वाली है कल से। तो बाकी की तैयारियां मैं आपके साथ शेयर ही कर चुकी हूँ, और क्या क्या करूंगी, कैसे करूंगी, या नवरात्रि में कैसे करती हूँ, बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर मैंने डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। 9 दिन नवरात्रों के होते हैं, और सच में ये 9 दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट हम करते हैं। किस तरह से करते हैं ये भी आपको पता है। तो चलिए अब मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए चैनल को। बाय।